हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक सुंदर सा प्यारा सा बेहतरीन सा टॉपिक है। अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल में कई बच्चे उन चीज़ों को रट के करते हैं और रट के करने से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं हिंट देता हूँ आपको कि टॉपिक क्या है। जैसे हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, हमसे ये पूछा जाता है। sp3d2 है, इसमें कौन कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। और अक्सर होता क्या है, बच्चे उसको याद करते हैं। अब अगर आप उसको याद करोगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कितनी चीज़ें याद करोगे भाई, कितनी रटोगे, कितने रटने से क्या माहौल बनेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज कि आप कैसे समझें, बहुत आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको कर पाएंगे। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो ये समझो ये क्वेश्चन कई जगह मिलता है और आप उसको आसानी से कर पाओगे। चलो देखते हैं क्या है कि अगर मान लो हमसे दे दिया गया है, पहला मैं कह रहा हूँ कि हमसे दे दिया गया है dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन है जैसे dsp2, तो इसमें कौन सा डी यूज हुआ है। दूसरा हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए sp3d, थर्ड वन हमसे पूछा जा सकता है sp3d2 और चौथा हमसे पूछा जा सकता है sp3d3। ये है, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन दे दी और मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि हमें ये बताइए कि ये जो डी है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ये डी कौन सा इंटरमिक्स हुआ है sp2 के साथ, कौन सा डी इन्वॉल्व हुआ है, हमें ये चीज़ पता करनी है भाई। तो ये पता करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। और जनरली सभी को इस चीज़ के बारे में तो पता भी होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डी में जैसे 5 ऑर्बिटल्स है तो हम उनकी शेप का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमें पढ़ना है dxy के बारे में। तो ये जो लोब्स होते हैं इस तरीके से, अगर हम dxy लेंगे तो जो लोब्स होंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, ये एक्सिस के बीच हैं, अलोंग द एक्सिस नहीं है dxy। अगर हम dyz लें तो मान लो ये हमने y एक्सिस ले लिया, ये z एक्सिस ले लिया, तो ये भी क्या होंगे, y और z एक्सिस के में। अब आप देखिए ये तो x और y के बीच में थे, ये y और z के बीच में है dyz। अब अगर मैं कह दूं dxz है तो इस केस में क्या होगा भाई, एक x एक्सिस है एक z एक्सिस है, तो ये अब किन किन के बीच में हो गया, x और z के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हो गया, x और z के बीच में हो गया। ठीक है, अब ये 3 ऑर्बिटल तो हो गए। अब हमारे पास बच गए 2, कौन कौन से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमने ले लिया dx² माइनस y²। तो बेटा x और y में इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये डायरेक्शनल होता है, ये क्या होगा बेटा, अलोंग द एक्सिस होगा, ये दोनों एक्सिस के अलोंग होते हैं। और लास्ट वन होता है dz², ये है dz², तो ये क्या है, z एक्सिस के अलोंग है। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं, ये 5 ऑर्बिटल हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो हमें शुरुआत करनी है dsp2। तो dsp2 जो होता है बेटा, ये होता है एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर की मैं बात करूं, मान लो यहाँ से है हमारे पास, इधर है इस तरीके से, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। और dsp2 मतलब एक तो हमारे पास s है, 2 हमारे पास p है और एक हमारे पास d है। तो s, px, py और हमने ले लिया d, हमने एक बार d ले लिया, तो ये क्या है, px, s, ये सब क्या है, एक ही प्लेन में। एक्चुअल में ये जो स्क्वायर प्लेनर है ये एक्चुअल में प्लेनर है और एक ही प्लेन में ये बेटा होता है। तो आप देखिए अब इसमें दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे
कि मान लो ये एस मान लिया हमने एक ही प्लेन में है, ये पी एक्स मान लिया एक ही प्लेन में है, ये पी वाई मान लिया एक ही प्लेन में है। अब हमारे पास डी है और वो डी चाहिए जो एक ही प्लेन में हो, और एक्सेल में आखिर वाले चाहिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में से डायरेक्शनल होते हैं तो ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट एक्सेल में होता है। तो अब अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, डी जेड स्क्वायर क्या पॉसिबल है इसमें? मुझे नहीं लगता कि डी जेड स्क्वायर पॉसिबल है, क्योंकि ये अगर डी जेड होता ना तो ये प्लेन से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होता। जैसे ये प्लेन है तो ये तो सारे एक ही प्लेन में है, ये होता तो या तो ऊपर होता या नीचे होता, लेकिन इसका मतलब इसके अंदर जो यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मैं लिख देता हूँ यूज हुआ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहाँ भी आपको दिखे कि डी एस पी टू है तो आप देखेंगे एस पी टू प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों में से कंपेयर किया करो, जनरली इनका यूज होता है, तो ये यूज हो जाएगा किसमें? डी एस पी टू में। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे हमारे पास है एस पी थ्री डी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। जैसे कि ये है इस तरीके से, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से होती है। ये तीन एक प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है और एक क्या है? बिलो द प्लेन। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये तीन है, ये तीनों एक ही प्लेन में हो गए इस तरीके से, ठीक है। अब जो दो हैं, एक तो ऊपर की तरफ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? इसके नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं? ये तीन तो एक ही प्लेन में है। पहले हम देखेंगे sp3d, तो मैं लिख दूं आपको कि इसके अंदर कौन कौन सा है? s है, px है, py है और pz है बेटा। ये तो हो गया। एक d है, वो हम पता करेंगे कि कौन से वाला d है। तो अब देखते हैं, ये एक ही प्लेन में होंगे ये वाले, तो एक ही प्लेन में एक तो मान लो हमने कह दिया कि s वाला हो गया, एक px हो गया, एक py हो गया। s px py ये मिलके इन्होंने प्लेनर बना दिया। pz होगा, z जहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है वो अबो या बिलो द प्लेन होगा। तो ये मान लो ऊपर की तरफ हमने pz कर दिया, तो नीचे ये भी ये प्लेन से बाहर है, तो इसको हम क्या लेंगे? अगर प्लेनर हो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लेन से बाहर हो तो डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा? डी जेड स्क्वायर। बहुत आसानी से आप इसका भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम आ गए sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है बेटा इसकी इस तरीके से। जैसा कि आप समझते हैं ये सारे क्या हैं? इधर प्लेनर हैं, ये अबव द प्लेन और ये क्या है? बिलो द प्लेन। तो जो प्लेन में है वो कौन कौन से होंगे? जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स ले लो, ये वाई प्लेन हो गया। तो हमारे पास है sp3d2 sp3 मतलब px py और pz, और d2 है d प्लस d। हमें नहीं पता भाई कौन कौन से d हैं, ठीक है। चलो पता करते हैं। s हो गया एक ही प्लेन में, px हो गया, py हो गया। क्या pz आएगा यहाँ पे? pz नहीं आएगा। z मैंने कहा था या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये s px py और यहाँ पर d का कौन सा प्लेनर कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। pz इधर हो गया और जो प्लेन से बाहर आ रहा है वो कौन सा है? dz स्क्वायर। तो इसके अंदर जो d वाले यूज हुए वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर यूज हो गए। इसके बाद चलते हैं जो हमारे पास आया sp3d3। तो जो sp3d3 होता है वो कैसा होता है? हमारे पास पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये इस तरीके से हो गया, ये ऐसे 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 इस तरीके से, ये और ये हो गया इस तरीके से। अब ये पांच तो हैं, ये तो एक ही प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक क्या हो गया? बिलो द प्लेन। अब आप इसमें देखिएगा sp3d3, तो s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस d प्लस d प्लस d, हमें 3d चाहिएंगे। तो भाई जो एक प्लेन में हो गया s px py, तीन हो गए, दो और चाहिए हमें।
तो एक तो क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जनरली हम लेते आए हैं एक प्लेन में, और एक हम लेंगे डी एक्स वाई। ध्यान रखिएगा इसमें डी एक्स वाई का एस पी एक्स पी वाई पी जेड हम लेंगे नहीं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये पी जेड ले लो और ये डी जेड स्क्वायर ले लो। 3 डी यूज हुए हैं इसमें, दो तो प्लेनर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, और एक क्या रह गया डी जेड स्क्वायर हमारे लिए यूज हुआ है। तो इसमें भी आपने आसानी से बता दिया कि ये 3 जो डी इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। इनमें से ही जनरली आपसे पूछा जाएगा, और अब आप बहुत आसानी से मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है बता सकते हैं कि अगर हमारे पास DSP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, तो जो D यूज होगा वो प्लेन वाला होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। SP3D है तो इसमें कैसा है, प्लेन से बाहर की तरफ, तो DZ स्क्वायर यूज हो जाएगा। SP3D2 उसमें 2 हैं बाहर की तरफ, तो एक तो PZ और एक DZ स्क्वायर, लेकिन एक प्लेनर भी D चाहिए, 2 D हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन देता हूँ कि ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर 3 DXY DYZ एंड DXZ यूज होते हैं, तीनों ही शुरू वाले DXY DYZ DXZ तीनों ही यूज होते हैं। तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा वो होगी D3S। D3S हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा ये तीनों DXY DYZ एंड DXZ यूज होता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो आपका काम बढ़िया रहेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। बहुत ही प्यारी सी चीज़, बहुत ही बेहतरीन सी चीज़, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से पढ़े। लेकिन आप ये पूछो, ये कहोगे कि हमने तो देखा ही नहीं है D3S हाइब्रिडाइजेशन होती है एक्चुअल में किसके अंदर है, वो चीज़ भी आपको बताते हैं। चलो ठीक है, आइए हमारे पास है KMNO4। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाए तो आप डायरेक्ट क्या कहोगे, D3S हाइब्रिडाइजेशन है। K2Cr2O7 इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, D3S हाइब्रिडाइजेशन है। और D कौन से यूज होंगे, DXY DYZ DXZ। बहुत अच्छी चीज़ है ये, स्पेशली इसके ऊपर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैं आगे वीडियो लाऊंगा, लेकिन तब तक आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक तो डायरेक्टली हो सकता है आपसे कहते हैं DSP2 में हाइब्रिडाइजेशन में जो D इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए SP3D में कौन सा D यूज होता है। अगर SP3D2 हो जाए तो बहुत आसान है, आखिर के दोनों लेने हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि PCl5 है हमारे पास, तो PCl5 में जो D यूज होगा इंटरमिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा यूज होगा। तो पहले हम इसका पता करेंगे कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है SP3D, फिर हम देखेंगे SP3D में कौन सा यूज होता है, DZ स्क्वायर यूज होता है। बहुत ही आसान सा हो गया, बहुत आसानी से आप इसको बता पाएंगे। अगर आपसे SF6 कहते तो SF6 की हाइब्रिडाइजेशन होती है SP3D2, तो इसमें DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर दोनों ही यूज होते हैं। तो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी मोटी मोटी बुक पे कैसे रटोगे, कंसेप्ट क्लियर करिए, आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और मज़े भी आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।